अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने किताब व सुन्नत के अमी के मुताल्लिक़ से समझ लिया था कि इबादत की अंजाम दही का नाम ही दीन इस्लाम है और दीन हकीकत में अल्लाह का बताया हुआ निज़ाम है जो ज़िंदगी के तमाम गोशों को मुहित है। खुर्द नोश नेस कज़ाए हाजत के अदा वगैरह से लेकर इस्लामी हुकूमत की क़याम, इसकी तदबीर व सियासत, आमद व खर्च की तंजीम, मामलात, जज़ा और सज़ा के मुतल्लिक़ उमूर, नेज़ सुलह और जंग की हालत में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मसाइल तक को शामिल किया गया है। इसीलिए आप इन्हें मुनज़्ज़म किए रहे और ये कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह अल्लाह की अहम तरीन इबादतों की निशानियाँ हैं। इनकी अपनी अहमियत और मकाम व मर्तबा है, लेकिन सारी इबादतें सिर्फ इन्हीं शायर में महदूद नहीं बल्कि इबादतों का एक हिस्सा है जो अल्लाह को मतलूब है। इबादत के इसी मफ़हूम को इंसानों की ज़िंदगी में नाफिज करना ही ज़मीन की हुक्मरानी पाने के लिए अव्वलीन शर्त है। इसी तरह आपको मालूम था कि इंसानों के अक़ीदे में पुख्तगी लाने, अखलाकियात की बुलंदियों में इस्तेकाम बख्शने और माशरे की इस्लाम व इबादत की अहम तासीर है। चुनांचा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ज़िक्र और अस्कार जैसे इस्लामी शायरगार उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना और किस तरह अहतमाम किया, अपनी ज़ात और इस्लामी माशरे में बात की अहमियत व मायनियत को किस तरह नाफिज किया, इसकी चंद मिसालें दी जा रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते थे, जमात से पीछे रह जाने वालों को खूब डांट पिलाते और नमाज छोड़ने वालों को सब गिरफ्त करते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके तरीके में चलते रहे और जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए तो नमाज के मामले में सख्ती की, लोगों को नमाज की तायद की, इसे छोड़ने वालों को सजाएँ दी। अपने गवर्नरों के पास यह अमूमी फरमान भेजा, मेरे नज़दीक तुम्हारा सबसे अहम काम नमाज है। जिसने खुद को उसकी पाबंदी की दूसरों से करवाई, इसने अपना दीन महफूज कर लिया, और जिसने नमाज ज़ाया कर दी और दूसरी चीज़ों को दर्जे अव्वल ज़ाया करने वाला होगा। आप खुशू खुशू वाले नमाज के बहुत हरीस थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी, 3 सफ़ों के पीछे से मैंने आपके रोने की आवाज़ सुनी। एक रवायत में आया कि आपने फजर की नमाज में यह आयत तिलावत फरमाई, सूरह यूसुफ आयत नंबर 86 तर्जुमा, मैं तो अपनी परेशानियों और अपने रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, और रोने लगे यहाँ तक आपकी हिचकियों की आवाज़ पिछली सफ़ों में सुनाई देने लगी। आपने एक आदमी को नमाज में बिलावजह हरकतें हिलते जुलते देखा तो आपने फरमाया, अगर इसका दिल अल्लाह से डरता तो आज़ाए बदन भी इससे खौफ खाते। अगर आपको इस्लामी फ़ौजों की खबर मिलने में देर हो जाती तो नमाज के लिए खड़े हो जाते और उसमें दुआए क़ुनूत पढ़ते। आपने अपनी नमाज में मुजाहिदीन के लिए दुआएं करते और दुआए क़ुनूत पढ़ते। चुनांचे जब आपने अहले किताब से जंग लड़ी तो फ़र्ज़ नमाज में इन पर दुआए क़ुनूत पढ़ी। आप सब लोगों को ख़ुद भी नमाज और उसके अहतमाम का आदी बनाते थे, लोगों को सुन्नत की तरफ रहनुमाई करते और बिदअतों से रोकते। एक मरतबा बास का मशगूल होने की वजह से मगरिब की नमाज इतनी ताख़ीर से अदा की कि 2 सितारे निकल आए, तो आपने नमाज के बाद 2 गुलामों को आज़ाद किया। बिला शरई अज़र 2 नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ना आप गुनाह कबीरा समझते थे। असर के बाद नमाज़ पढ़ने वालों को सख्ती से मना करते थे। जुम्मे की नमाज के ताख़ीर से आने वालों को खूब डांटते और मलामत करते थे। सालिम बिन अब्दुल्ला और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुम्मे के दिन खड़े हुए खुतबा दे रहे थे। इतने में अवाइल मुहाजिरीन में से एक जलील व क़दर साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको आवाज़ दी और पूछा, ये कौन सा वक्त है? उन्होंने कहा, मैं ज़रूरी काम मशगूल था। अज़ान सुनने के बाद मैंने वज़ू से ज़्यादा कुछ नहीं किया और सीधा मस्जिद में आया हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अभी सिर्फ वज़ू क्या है, हालांकि तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन गुस्ल का हुक्म देते थे। ज़िक्र और अस्कार वालों के साथ बैठना भी आपको खुद महबूब था। अबू सईद जो अबू अल सईद के ग़ुलाम थे का बयान है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इशा की नमाज के बाद रात में एक मरतबा मस्जिद का जायज़ा लेते, अगर कोई शख्स मस्जिद में मिल जाता तो इसे बाहर जाने का कहते, अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा होता तो इसे कुछ ना कहते। एक मरतबा सहाबा की मजलिस में से गुजरे, इसमें अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आपने इनके बारे में पूछा, ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, अमीर मोमिनीन आपके घराने के ही लोग हैं। आपने पूछा, नमाज के बाद आप लोग यहाँ क्यों रुक गए हैं? उन्होंने बताया कि हम बैठकर अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए। आप भी इनके साथ बैठ गए। फिर आपने अपने करीब हुए आदमी से कहा, दुआ शुरू करो। इसने दुआ शुरू की। फिर आपने एक एक करके सबसे दुआ कराई, यहाँ तक कि मेरे पास पहुँचे। मैं आपके पहलू में था। आपने कहा, तुम भी दुआ करो। मैं मुश्किल न पड़ गया, मेरे बाजू कांपने लगे।
آپ نے کہا کچھ کہو، خواہ یہی کہو کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ پھر آپ نے خود دعا شروع کی تو دیکھا کہ پوری مجلس میں آپ سے زیادہ آنسو بہانے والا کوئی اور نظر نہ آیا، اور آخر میں کہا آپ اٹھو اور جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔